पहले कलश का अर्थ अपन ने देख लिया था, इसलिए पहला कलश मूल और उसका पद्य अनुवाद आप सभी को एक साथ बोलना है। उसके पहले शास्त्र खोलना है। अभी शास्त्र खुले नहीं दिख रहे सबके, पहले खोलो। और एक प्रेरणा में बार बार देता रहता हूँ कि जब भी आप देख कर बोले, जब देख कर ही बोले। श्लोक पढ़ रहे हैं, कंठस्थ हो तो भी आप उसको वहाँ देखें, क्योंकि आँखों को भी याद होता है वो शब्द कैसे लिखा है। तो आपको कभी लिखना हो तो आप फिर वैसे शुद्ध लिखेंगे। लिखने में भी शुद्धता आएगी, बोलने में भी शुद्धता रहेगी और लिखने में भी रहेगी। बोलिए। पद्य अनुवाद। विशेष चर्चा के लिए आपसे ही पूछने के लिए कहा था। ज्ञान ज्योति के 3 अर्थ किए गए हैं। ज्ञान ज्योति कौन कौन से 3 अर्थ है और क्या ध्यान रखना है? 3 अर्थ किए हैं तो 3 अर्थ करते समय क्या ध्यान रखना होगा? इधर का पंखा चला देना। आज तो जो हाथ ऊंचा कर रहे हैं उनको पूछ रहा हूँ, लेकिन कल से ऐसा नहीं रहेगा। किसी को पूछेंगे उसको बताना होगा। अब नहीं बताने पे क्या दंड करेंगे? उस समय जो ध्यान आएगा वो करेंगे। बोलो, पारस प्रशांत कौन है? एक जन कोई, एक साथ दोनों नहीं। यहाँ पर ज्ञान ज्योति के 3 अर्थ किए गए हैं। एक ज्ञान स्वभावी आत्मा, एक केवल ज्ञान और एक सम्यक ज्ञान। ज्ञान ज्योति के 3 अर्थ करते हुए ध्यान रखने योग्य बात रखी है कि साक्षात कुर्वन् विश्वम और निरुपदी पृथक द्रव्य निर्भासी। इसमें कहा गया है कि जो निरुपदी निर्भासी है, इससे तो अपन जो है कि ज्ञान स्वभाव निकाल सकते हैं कि बिना उपाधि के किसी भी सहायता से रहित जो है कि ये जानता है। और विश्वम साक्षात कुर्वन् में इसमें केवल ज्ञान को निकाला है कि साक्षात विश्व को जानता है। लेकिन फिर इसमें जो कलश टीकाकार है, इसके माध्यम से ये बताया है कि जो ज्ञेय है उसके द्रव्य गुण पर्याय रूप से संपूर्ण जानता है, इसलिए ज्ञान स्वभाव को भी विश्वम साक्षात कुर्वन् में अपन ले सकते हैं। परम अध्यात्म तरंगणी में लेकिन इधर केवल ज्ञान अर्थ ही मुख्य रूप से लिया गया है, तो ये उसमें बताया था। फिर जो ज्ञान स्वभाव के लिए अर्थ कहा गया था, उसमें एक आता कि मूल बात यहाँ पर यह है कि कर्ता कर्म अज्ञान के नाश पूर्वक, वो सम्यक ज्ञान की बात, कि यहाँ पे कर्ता कर्म के अज्ञान के नाश पूर्वक ही ये ज्ञान ज्योति की प्रकट की बात है। तो कर्ता कर्म का ज्ञान का नाश ये चतुर्थ गुणस्थान की बात है। और जो अनुभव का समय होगा उसमें जो ज्ञेय द्रव्य है वो द्रव्य गुण पर्याय रूप से संपूर्ण प्रकट भी होगा, तो वो विश्वम साक्षात कुर्वन्, और वो किसी की सहायता से रहित, माने अपने ही आप से होगा, कोई सहायता उसमें अवलंबन नहीं होगा, तो निरुपदी। इस प्रकार उसमें ज्ञान स्वभाव सम्यक ज्ञान भी अर्थ निकलेगा। बैठे। ज्ञान ज्योति ही स्फुरति कहा ना, ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। कौन सी ज्ञान ज्योति? तो एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो ज्ञान ज्योति के इसलिए करेंगे 3 अर्थ, और गुरुदेव ने ऐसा लिया इसे
इसके 3 अर्थ किए जा सकते हैं कि एक ज्ञान स्वभावी आत्मा, ज्ञान ज्योति स्फुरति, ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है माने ज्ञान स्वभावी आत्मा स्फुरित होता है। स्फुरित होता है माने दृष्टि में आता है, श्रद्धा में आता है, ये आत्मा मैं हूँ, ऐसा हमारी दृष्टि में स्फुरायमान होता है। जब तक किसी प्रकार की भी भूल रहेगी तो आत्मा दृष्टि में नहीं आएगा। तो कर्ता कर्म संबंधी भी अज्ञान रहेगा तो आत्मा नहीं आएगा दृष्टि में। वो कर्ता कर्म संबंधी पहले एकत्वमत बुद्धि चली गई और कर्तृभोक्तृत्व बुद्धि चली गई, माने चारों प्रकार की विपरीत बुद्धियाँ चली गई, तो सम्यक ज्ञान हुआ तो ज्ञान स्वभावी आत्मा दृष्टि में आया। इसके लिए ज्ञान ज्योति स्फुरति, ज्ञान स्वभावी आत्मा स्फुरायमान होता है। अब वो ज्ञान स्वभावी आत्मा कह दिया तो चूंकि आत्मा तो परम उदात्त अत्यंत धीर आत्मा तो है ही, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं, विशेषण तो लग ही सकते हैं आत्म स्वभाव में। और नीचे के जो है कि साक्षात पूर्वन विश्वम, सारे विश्व को साक्षात करना, तो पर्याय की दृष्टि से न लेकर के स्वभाव है उसका सर्वज्ञत्व स्वभाव है, और ज्ञान का स्वभाव जानना है, और उसमें किसकी सहायता की जरूरत पड़ती है, इसलिए निरुपदी पृथक द्रव्य निर्भासी, वो भी उसके साथ में स्वभाव की दृष्टि से लगा देना। और जब ज्ञान ज्योति अज्ञान का नाश होता है तो सीधे केवल ज्ञान नहीं होता है। इत्यज्ञानाम शमयतः, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को का अज्ञान शमन करते हुए ज्ञान ज्योति स्फुरायमान हुई। तो एक सीधा केवल ज्ञान तो होता नहीं, तो अज्ञान चला गया तो सम्यक ज्ञान होगा। तो ज्ञान ज्योति स्फुरायमान हुई मैंने मिथ्या ज्ञान चला गया और सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। अधिकतर जगह आगे पीछे कलशों में जहाँ भी है ज़्यादातर सम्यक ज्ञान ही दिया, क्योंकि तत्संबंधी अज्ञान को दूर करने वाली ज्ञान ज्योति का स्मरण किया है। तो अज्ञान मिथ्या ज्ञान है और सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। अब जब ज्ञान ज्योति सम्यक ज्ञान करेंगे तब भी उस भूमिका के अनुसार ही वह परम उदात्त और अत्यंत धीर होगी, और उसी अनुसार पर की सहायता के बिना और सबको जानने वाली होगी। मति ज्ञान का विषय क्या दिया तत्वार सूत्र में ख्याल है? मति और श्रुत दोनों का। मति श्रुत और निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, सारे द्रव्य उसके विषय बनते हैं। सारा विश्व, सारे विश्व को उसने साक्षात किया। जिसने भेद विज्ञान किया, भेद विज्ञान से जीव अजीव बराबर पृथक पृथक जान लिए, तो उसने सच्चे पूरे विश्व को जान लिया। क्योंकि क्या स्वरूप है जीव अजीव का, ये उसने जाना है सही, ये सारे विश्व को उसने साक्षात किया है। तो वो उस भूमिका के अनुसार ही दोनों विशेषण उसको लगाना है। और ज्ञान ज्योति स्फुरति, पूर्ण परिपूर्ण केवल ज्ञान के रूप में स्फुरायमान हुई, क्योंकि विश्व को साक्षात करते हुए कह रहे हैं। तो सारे विश्व को साक्षात करने वाली जो केवल ज्ञान ज्योति है, इसलिए केवल ज्ञान प्रकट हुआ। वो वही असहाय है। केवल ज्ञान का एक विशेषण असहाय दिया जाता है ना। क्यों असहाय देते हैं? तो किसी सहायता की जरूरत उसे नहीं, इसलिए उपधि निरुपधि पृथक द्रव्य निर्भासी, तो ये केवल ज्ञान पर सही घटित होता है। अब वो परम उदात्त अत्यंत धीर तो है ही है। धीरता के लिए वीर्य गुण समझना चाहिए। वीर्य, अनंत वीर्य प्रकट हुआ। टोडरमल जी ने जब अनंत चतुष्टय के बाद ये लिखा कि अनंत ज्ञान से सारे लोकालोक को युगपत जानते हैं, और दर्शन से, अनंत दर्शन से उसका सामान्य अवलोकन करते हैं, और अनंत वीर्य को लिखा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। ये सामर्थ्य को धारण किया, सब कुछ जानते हुए भी अत्यंत निराकुल रहना, ये धीरता उसके, इसलिए परम उदात्त अत्यंत धीर है। एक ही समस्या इसमें खड़ी होती है, क्या कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान केवल ज्ञान होने पर जाएगा? इत्यज्ञानाम शमयद अभिता, ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का जो अज्ञान है उसका नाश करते हुए प्रकट हुई है। तो क्या वो कर्ता कर्म का अज्ञान केवल ज्ञान होने पर जाता है? जो सम्यक दर्शन हुआ था, सम्यक ज्ञान चौथे गुणस्थान में, तब नहीं गया क्या वो अज्ञान? तो इसको ये घटित करने के लिए, अर्थ इसके साथ जोड़ने के लिए कहा कि ये अन्य मोही अज्ञानी जीव जो मानते हैं उनका अज्ञान दूर करते हैं। केवल ज्ञान हुआ, उपदेश दिया, तो क्या उपदेश दिया? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता है। जो मानता है वो अज्ञान है,
ऐसे उसके अज्ञान का निषेध किया केवल ज्ञान में। माने किनके? मोही जीवों के अज्ञान का नाश किया, अपने उनके नहीं, जिन्हें केवल ज्ञान प्रकट हुआ है उनके अज्ञान का नाश तो चौथे गुण स्थान में ही हो गया था। तो किनके? और अन्यों के उपदेश दे करके अन्य अज्ञानियों के इस कर्ता कर्म प्रवृत्ति वाला अज्ञान है उसको उन्होंने दूर किया। तो ये तीन ज्ञान ज्योति के तीन अर्थ करना, और तीन अर्थ करते समय बाकी विशेषणों को उसके साथ बराबर घटित करना। अभी आपको प्रश्न दे रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना है, आपको लिखना है। तो पूरा प्रश्नोत्तर लिखने के लिए आप अब शास्त्री कक्षा में आए हैं। शास्त्री में तो पिछले साल ही आ गए हैं, अब तो एक साल और आगे बढ़ गए, उन्हें वरिष्ठ हो गए। और पुस्तक में से देखकर उत्तर लिखना ये तो प्राइमरी क्लास की बात है। प्राइमरी क्लास वाले प्रश्न देखा, उत्तर उसमें से ढूंढा, और वे टीचर भी कहते हैं वो प्रश्न दिया ना, किताब में उत्तर ढूंढो, वहाँ लाइन लगाओ और फिर ये इसको लिखो, ये उत्तर यहाँ है, यहाँ से लिखो। माने वो जैसा वहाँ लिखा हुआ वैसे का वैसा उत्तर लिखना है तो प्राइमरी के विद्यार्थियों का काम है। तो आप तो ग्रेजुएशन लेवल पे आए हैं, इसलिए जैसा लिखा वैसा नहीं लिखना है आपको। आपको पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं तैयार करना है अपनी भाषा में। आधार इसका ले सकते हैं, कुछ प्रकरण ऐसा भी हो कि सीधा सीधा भी लिखो, लेकिन सीधा लिखो तो उसके आगे पीछे कुछ तो जोड़ो। जो प्रश्न हमने दिया है, प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न के अनुसार तो जोड़ो। हाँ, ये इस प्रश्न का ये उत्तर है, इसलिए ऐसे के ऐसे उतार के मत रखना। इसे पढ़कर अपनी बुद्धि के अनुसार इसे बराबर घटित कर लेना। मैंने इसलिए तीन अर्थ करना और तीनों अर्थ कैसे घटित होते लगाना, ये पूरा प्रकरण पढ़ के आप इससे निकाल सकेंगे। परम उदात और अत्यंत धीर, वैसे ये अभी पढ़ रहे थे, अकेले आकाश पढ़ रहे थे, बाकी सब गप्पे लगा रहे थे। क्योंकि इस नाटक का नायक कौन है? ज्ञान है। और वो कौन सा नायक है? चार प्रकार के नायकों में से धीरोदात्त है। तो धीरोदात्त है तो धीर और उदात्त ये ज्ञान की विशेषताएं, उस ज्ञान रूपी नायक की विशेषताएं। तो उस ज्ञान को उदात्त और धीर, तो यहाँ उदात्त और धीर का विशेष अर्थ नहीं किया, पीछे किया है। तो वहाँ से जिनने पढ़ा उत्तर दे सकते हैं। ज्ञान को परम उदात्त क्यों कहा? और इधर सेकेंड ईयर वाले नहीं, क्या नयन बोलिए, माइक पास कर देना जल्दी। अत्यंत धीर का पूछने वाला हूँ, उसके बाद अभी देखना मत, पहले परम उदात्त का सुन लेना। ज्ञान अनंत ज्ञानों को जानता हुआ भी उनमें तल्लीन नहीं होता, उनको अपना नहीं मानता, इसलिए उसे परमोदात्त कहा गया है। उसके लिए राजा का उदाहरण दिया है कि जैसे राजा धीर होता है और उसके साथ वो यदि राज्य को जीतकर और उसका राज्य उसी को सौंप दे, उससे मित्रता कर ले, तो उसे उदात्त समझा जाता है। ऐसे ही ज्ञान भी परमोदात्त है। उदार और उदात्त एक ही समझ लेना, कहीं उदार शब्द भी है, श्लोक में भी कहीं कहीं उदार शब्द है, उदात्त शब्द है। तो उदात्त उदार एक ही अर्थ में। अनंत ज्ञेयों को जानने पर भी हमारी स्थिति क्या होती है? एक किसी को जानते तत्काल उसमें अहम होने लग जाता है। बच्चे पार्क में खेलने जाए और झूले कम हो, बहुत सारे गए और 2 ही झूले लगे हुए हैं, तो क्या करते मालूम है ना? बचपन में अपन ने भी किया होगा, वहीं से चिल्ला करके कहेंगे वो झूला मेरा है। और दूसरा बच्चा जल्दी से जा करके पकड़ लेता है कि मैंने पहले पकड़ा, मैंने जिसको किया। तो वो दूर से कहता है नहीं, मैंने देख करके कहा था ना। तो पहले मैंने जाना, इसलिए किसका हुआ? मेरा हुआ। मैंने जाना ना, तो जाना इसलिए मेरा हो गया। तो जिसको जानेंगे वो अपना हो जाएगा क्या? तो ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी मोही जीवों की आदत है। जिसको जानते हैं उसको अपना मान लेते हैं। जो इनके अपने हैं ना, जिनको ये अपना कहता है, कानूनी तौर पर भी इसके हैं, उसे भी क्या कर रहा है? जान ही तो रहा है मेरे है, ऐसा जान रहा है, बाकी इसके कहाँ होना कहाँ है इसके, वो जानते ही है वास्तव में। तो जिसको जानता है उसमें अहम स्थापित करता है। लेकिन ज्ञान स्वभाव की विशेषता है, सम्यक ज्ञान होने पर और केवल ज्ञान होने पर तो आती ही आती है।
अनंत ज्ञेयों को जाने लेकिन अहम स्थापित नहीं करे, तभी सम्यक ज्ञान है। तो जान कर भी अहम स्थापित नहीं करना, इस वजह से उसे उदात्त कहा। अत्यंत धीर, धीर क्यों है अत्यंत? बोलो, बीच में क्या नाम लक्षित नहीं पढ़ा? हाँ, पढ़ना चाहिए ना। जितना पीछे रह जाओगे पीछे ही रह जाओगे, और साथ साथ चलोगे तो अच्छा रहेगा, कुछ मिलेगा। बोलो जितेंद्र। हेलो। जो ज्ञान है वह धैर्यपूर्वक जिन ज्ञों को जानता है, उन ज्ञों में वह जमता नहीं है, रमता नहीं है, उनको अपनी संपत्ति नहीं मानता, उसका स्वामी नहीं बनता, यही उसकी उदारता है। राजा का उदाहरण धीर से धीर, धीर बोल, अत्यंत धीर क्यों? अत्यंत धीरम, धैर्य के लिए पूछा, धीर क्यों है? हाँ, ये जो ज्ञान है वह अनंत ज्ञों को धैर्यतापूर्वक जानता है। ये तो शब्दार्थ तो हुआ, भाव। बोलो प्रतीक। जिसमें आक्रमण झेलने की शक्ति होती है उसे धैर्य कहते हैं। तो उसी प्रकार जो अनंत, एक वाक्य है उसमें, है किसी ख्याल में? आकुलता रूप नहीं होता। ये निकालना, बाकी तो वो धैर्य में से और उसमें से निकाला, लेकिन यहाँ ज्ञान को जो धीर कहते बैठे, आकुलता रूप नहीं होता, इसलिए अत्यंत धीर है। जान करके भी सहज निराकुल रहता है, आकुलता रूप नहीं होता, इसलिए उसे अत्यंत धीर कहते हैं। मेरे ख्याल से होगी सभी चर्चा। आपको किसी कुछ पूछना है इसमें? चले अपन बनासदास जी का छंद पढ़ लेते हैं, इस कलश की फिर चर्चा पूरी होती है अपनी। बोलिए। कलश टीकाकार और दूसरा परम अध्यात्म तरंगिनी वालों ने भी दिया, केवल ज्ञान ही अर्थ किया उन्होंने, इसलिए बनारसीदास जी भी केवल ज्ञान लेते हुए ही अर्थ करते हैं। ये बनारसीदास जी का छंद दिया ना, उससे ऊपर 2 पंक्तियां दी है, उसमें भी उदात्त और धीर का अर्थ किया हुआ है। आपको भी चाहिए कि वहाँ से भी लिखे, 33वें कलश से भी लिखे, और ये वाक्य भी जोड़ना चाहिए। क्या अर्थ किया? जयचंद जी छाबड़ा ने परम उदात्त का अर्थ किसी के अधीन नहीं है, किसी के अधीन नहीं होता है, और अत्यंत धीर का अर्थ किसी प्रकार से आकुलता रूप नहीं है, ये अर्थ किया हुआ है। अब इस छंद का अर्थ, प्रथम अज्ञानी जीव कहे मैं सदैव एक। क्या सदैव एक? ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, अज्ञानी कहाँ रहा है? मैं सदा हूँ तिहूँ काल अकेला। इसका बनारसीदास जी का एक भजन है, चेतन तू तिहूँ काल अकेला, चेतन तू तिहूँ काल अकेला हूँ। अरे ये मैं सदैव एक, तो ये अज्ञान नहीं है। अज्ञान ये है दूसरों नो और मैं ही करता कर्म को, मैं अकेला एक करता हूँ और कोई करता नहीं है, मैं करता। ये जो कर्तृत्व का अहंकार है ये अज्ञान। तो प्रथम अज्ञानी जीव, ये प्रथम शब्द तो जोड़ दिया, उस प्रथम से कोई ऐसा नहीं है कि पहले ये मानता है, पहले एकत्व मत तो होती है कि पहले कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि होती, कौन सी होती है ना? सब एक साथ होते हैं, तो प्रथम से ऐसा कोई अर्थ विशेष नहीं है। अज्ञानी ये मानता है कि मैं एक करता हूँ, और ये सदैव उसका अज्ञान चला रहा है। ये तो अनादि से ये मानता था, किसका करता? कर्म का। तो मैं करता हूँ और कर्म मेरा कर्म है, ऐसा मान रहा था। अंतर विवेक आयो, आपा पर भेद पायो, भयो बोध गयो मिटी भारत भरम को। जब अंतरंग में भेद विज्ञान हो, विवेक आया, तो आपा पर भेद पायो, तो स्व और पर का, आत्मा कौन है, पर कौन है, कर्म कौन है, आत्मा क्या कर सकता है,
कर्म क्या कर सकते हैं, आत्मा कर्मों को कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसका पूरा भेद आपा पर भेद पायो भयो बोध, और उसके कारण से बोध हुआ। भेद विज्ञान के चिंतन से फिर बोध हुआ, माने सम्यक ज्ञान हुआ, अच्छी तरह से अब निर्णय हो गया कि सम्यक ज्ञान हुआ, और उस कारण से गयो मिटी भारत भ्रम को। अनादिकाल से जो भ्रम का भारत चला रहा था, भारत हिंदुस्तान या युद्ध के रूप महाभारत कहते ना, ये मैं करता हूँ ये महाभारत चला रहा था अंदर अंदर में, ये भ्रम का भारत था और वो मिट गया, नष्ट हो गया। भासे छओं द्रव्य के गुण पर्याय सब, छओं द्रव्यों के सब गुण पर्याय भाषित होने लगे। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक एक काल प्रगट, तो केवल ज्ञान हुआ, ये निकालना पड़ेगा इसमें से। छओं द्रव्य उनके गुण पर्याय सभी भाषित होने लगे। नासे दुख लख्यो मुख पूर्ण परम को, सब दुख नष्ट हो गए और पूर्ण परम अवस्था, सर्वोत्कृष्ट अनंत चतुष्टय रूप दशा या सिद्ध दशा, उसका मुख देख लिया। या तो अनंत अवस्था ले तो प्रकट ही हो गया, अब अनंत अवस्था हो गई है तो शीघ्र ही सिद्ध दशा प्रकट होने वाली, तो सिद्ध दशा का मुख देख लिया, सिद्ध दशा प्रकट होने वाली है। तो मैं करता, मैं अपने आप को मान रहा था कर्मों का, तो ये चिंता तो हो सकती है ना, मैं करता नहीं हूँ तो फिर करेगा कौन? तो ज्ञानी क्या मानता है, मैं तो नहीं करता हूँ, फिर कौन करेगा कर्मों को? कर्म को करतार मान्यो पुद्गल पिंड, कर्म का कर्ता कौन है? वो पुद्गल द्रव्य, पुद्गल की अवस्था है कर्म, इसलिए वो पुद्गल पिंड उसका करता है। ये गाथा में नहीं, ये मूल कलश में नहीं है, ये बनारसदास जी ने विशेष जोड़ा। कर्म का कर्ता पुद्गल पिंड को माना, आप करतार भयो आत्म धर्म को। ये दो समस्याएं खड़ी होती है ना। अभी तो ये कहता हूँ कि मैं इन कर्मों का करता हूँ, कि नहीं तुम नहीं हो, तो दो समस्याएं खड़ी होती हैं। कौन सी दो समस्याएं? यदि मैं कर्ता कर्म का नहीं हूँ तो कर्म का कर्ता कौन है? तो उसका उत्तर दे दिया, पुद्गल पिंड कर्म का कर्ता है। ठीक है, तो पुद्गल पिंड कर्म का कर्ता हो गया, तो फिर मैं क्या करूँगा? अभी तो मैं कर्म का कर्ता में था ना, आपने मना किया, तो मैं क्या करूँगा? मैं किसका कर्ता बनूँगा फिर? तो मैं आप करतार भयो आत्म धर्म को, मेरे भी धर्म है, ज्ञान दर्शन सुख इत्यादि मेरे जो अनंत धर्म है, वो अपने धर्म का मैं करता हुआ। माने अभी अच्छी तरह से भेद विज्ञान से स्वीकृत हुआ, मैं कर्म का कर्ता नहीं हूँ, कर्म का कर्ता पुद्गल पिंड है, पुद्गल द्रव्य है, मैं अपने गुणों का, अपने निर्मल पर्यायों का, अपने धर्म का मैं करता हूँ, ऐसा अच्छी तरह से भाषित हो गया। ये पहला 46वां कलश अपना पूरा हो गया। 69-70 नंबर की गाथाएं अपन अभी कल से प्रारंभ करेंगे। इसमें उत्थानिका अलग से नहीं दी है, अब इसी विषय को लेते हुए इसे समझ लेना। इसे भी आप पढ़ करके आवे तो आपको समझने में सरल आसानी हो जाएगी। प्रश्न आपको लिखना है। पहले मैं इस कलश का प्रश्न दे देता हूँ जिससे फाइनल वाले जा सकते हैं, फिर प्रस्तावना के प्रश्न दूंगा, इसके लिए सेकेंड ईयर वाले रुके रहेंगे। कर्म कोपादयोमी और अभितः कर्म कोपादयोमी एवं अभितः शब्द का विशेष अर्थ, शब्दों के विशेष अर्थ करते हुए कलश की व्याख्या कीजिए। कर्म कोपादयोमी एवं अभितः शब्दों के विशेष अर्थ करते हुए कलश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें आपको दो प्रश्न हो गए। एक तरह से कोपादयोमी का अर्थ क्या लेना है? कोपादयोमी क्रोधादि, क्रोधादि नहीं लेना अकेला, तीनों प्रकार के कर्म उसमें लेना है, इसके लिए दिया। और अभितः का अर्थ क्या लेना है? सर्व अपेक्षाओं से, किसी अपेक्षा से मैं पर का करता नहीं है। कदाचित व्यवहार से जनवाणी में भी कहा हो तो वो उससे अज्ञान पुष्ट न हो, इसके लिए अभितः कह करके उसका निषेध किया गया है।
इसके बाद एक सामान्य अर्थ जो है कलश का, वो आपको इसके साथ लेना है। इस कलश में ज्ञान ज्योति के कितने अर्थ संभवित है, या ज्ञान ज्योति के सभी संभवित अर्थ लिखते हुए उन्हें घटित कीजिए। ज्ञान ज्योति के सभी संभवित अर्थ लिखते हुए उन्हें घटित भी कीजिए। और घटित करने से तात्पर्य क्या है, क्योंकि आपको फिर वो पृथक द्रव्य निर्भासी और सब विश्वम साक्षात कुर्वन् इसका मेल उसके साथ बिठाना, और इत्यज्ञानाम शमयद अभिता, अज्ञान का शमन करने वाली वो उसके साथ घटित करना है। परम उदात्त व अत्यंत धीर का अर्थ भी लिखिए। परम उदात्त एवं अत्यंत धीर का अर्थ लिखिए। ये 40वें कलश का और यानी गृह कार्य है आपका, इसे लिखना है। अब मुझे बताया गया कि आपको क्या फाइनल वालों के पास तो है ही रजिस्टर, अपने अपने रजिस्टर में जगह है कि नहीं पहले से? पिछले वाला इतना बड़ा इसीलिए देते हैं दोनों आ जाए आपके, और सेकेंड ईयर वालों को रजिस्टर पहुंच गए तो आपको पहले प्रस्तावना के लिए फाइनल वाले उपस्थिति नोट कर लो वहीं के वहीं, और फाइनल वालों को जाने दो, रजिस्टर यहाँ छोड़ दो। सेकेंड ईयर में दे जाना किसी को, नोट करवा दो और जा सकते से फाइनल वाले। सेकेंड ईयर वाले प्रस्तावना के आधार से, चूंकि ग्रंथ और ग्रंथकार है ना प्रस्तावना, तो दोनों का परिचय लिखना है। आचार्य कुंद कुंद देव का परिचय निम्न बिंदुओं के आधार से लिखिए। आचार्य कुंद कुंद देव का परिचय निम्न बिंदुओं के आधार से लिखिए। बिंदु है पहला, जिन आचार्य परंपरा में स्थान। प्रतीक डायरी लेके आना चाहिए ना। हाँ? फिर अब इसमें ये पहले प्रश्न लिखा, फिर आगे बढ़ते जाएंगे तब कहाँ लिखोगे? एक ही पेज तो है उसमें। जिन आचार्य परंपरा में स्थान, किसी ने प्रस्तावना पढ़ी? हाँ? अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। इसमें जो 2-3 बिंदु है, एक तो सर्वोत्कृष्ट स्थान है, हाथी के पैर में सबके पैर जैसे समा जाते हैं, ऐसे मंगल भगवान वीरो कुंद कुंद आद्यो कहा, मंगल वो मंगलाचरण में सबसे पहले याद किया जाता है। दिगंबर प्रतिमाओं पर सभी पर कुंद कुंद आमनाएं लिखा जाता है। अनेक शिलालेखों में आपका उल्लेख मिलता है। ये पूर्व आचार्यों ने आपको स्मरण किया। ये सारी बातें जन आचार्य परंपरा में आपका उत्कृष्ट स्थान है। ये सिद्ध करने वाला जो प्रारंभ का प्रकरण है उसको, फिर पहले भी मैंने कहा, फिर कहता हूँ, पूरा का पूरा उतारना नहीं है, आप अच्छी तरह से अपनी भाषा में कुंद कुंद आचार्य का जिन आचार्य परंपरा में सर्वोत्कृष्ट स्थान क्यों है, तो वो बातें अपनी भाषा में लिखना। उसे जीवन परिचय, कहाँ जन्म हुआ था, कौन माता पिता थे, तो जितनी क्यों वदंतियाँ हैं ना, उनका उल्लेख करते हुए, वो कथा कहानियों का उल्लेख करते हुए उसका संक्षेप में जीवन परिचय आपको देना है। गुरु, आपके गुरु कौन थे, गुरु इतना लिखो। फिर वो गुरु के संदर्भ में किसे गुरु मानते हैं, कौन गुरु है आपके, उसका उल्लेख है उसमें। विदेह गमन, इसके संदर्भ में भी जो कहानी है उसको उल्लेख करते हुए, पूरी कहानी आपको लिखना नहीं है, तो उस कहानी के उल्लेख करते हुए विदेह गमन की चर्चा। और कर्तृत्व, कर्तृत्व माने आपकी रचनाएं कितनी हैं, 64 पाउड़ कहे जाते हैं, उसमें से कितने उपलब्ध है, और उसके अलावा और कुछ ग्रंथ आपके माने जाते हैं, वो कौन कौन से, तो ये कर्तृत्व के संदर्भ में। ये कुंद कुंद आचार्य का परिचय, वो प्रस्तावना को करीब करीब आचार्य के परिचय संदर्भ में पूरा आ गया, इसे अलग अलग बिंदुओं में विभाजित करके। दूसरा, समय ग्रंथादिराज समय सार का परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए।
आप तो संक्षेप में लिखिए, समय सार का परिचय बिंदु लिखिए सीधे सीधे। वो तो परीक्षा में प्रश्न पूरा लिखा जाए तब जरूरत है इसकी। आपको तो समय सार का परिचय, पहला बिंदु उत्पत्ति, ब्रैकेट में आगम परंपरा। इसमें आपको प्रथम श्रुतस्कंद, द्वितीय श्रुतस्कंद वो पूरा उल्लेख करना है। पहले ये इस तरह से प्रश्न देता था कि दोनों प्रकार के श्रुतस्कंद की उत्पत्ति का क्रम लिखते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसमें सारा वो विषय लेना है उत्पत्ति। तो उसमें प्रथम श्रुतस्कंद की उत्पत्ति कौन किधर हुई, फिर द्वितीय श्रुतस्कंद कुंद आचार्य तक कैसे आया। इसके साथ साथ एक विशेष आपको ध्यान रखना है, पहली गाथा या पहले दूसरे कलश शुरू में देख लेना, प्रथम पहले अनुशीलन में से जयचंद जी छाबड़ा ने ये विशेष ओच्छामी समय पाहुड़, पहली गाथा की भावार्थ नहीं है, ओच्छामी समय पाहुड़ की व्याख्या करते हुए ये समय प्रावृत कहाँ से आया। तो 12वां अंग कौन सा, वो उसमें कितने प्रावृत, उसमें से कौन सा प्रावृत, उसमें वस्तु अधिकार, वो ये देखते हुए ये पूरा दिया हुआ है, उसका भी उल्लेख करना है। एक तो प्रस्तावना से प्रथम द्वितीय श्रुतस्कंद की उत्पत्ति, ये भी देखना कि इस प्रस्तावना में है कि नहीं तो पुरानी प्रस्तावना उठा करके देखना प्रथम द्वितीय श्रुतस्कंद की उत्पत्ति के संदर्भ में। तो ये खोज करके आप उत्पत्ति में आगम परंपरा में ये सारा उल्लेख आना चाहिए। प्रथम द्वितीय श्रुतस्कंद की बात है। और दूसरा, वहाँ प्रस्तावना में तो इतना लिखा, ये गुणधर नाम के आचार्य हुए, यति वृषभ हुए, उनने इतने लिख करके फिर आगे बढ़ाया और उनमें से कुंद आचार्य को कुछ सूत्रों का ज्ञान था, उसके आधार से उनने पंचपरमागमों की रचना की। इस तरह द्वितीय श्रुतस्कंद की रचना हुई, ये प्रस्तावना में लिखा। और जयचंद जी छाबड़ा ने स्पष्ट रूप से वो 12वें अंग में से कौन सा प्रावृत, उसके वस्तु अधिकार, उसमें से कितना, ऐसा लेते हुए लिखा है, उसका भी उल्लेख इसमें आपको करना है। महत्ता माने समय सार की महत्ता। समय सार की महत्ता में आपको थोड़ा पहला वो लेना पड़ेगा, खुद अमृतचंद्र आचार्य ने जैसे लिखा जगत चक्षुर अक्षयम, है ना, और समय साराद उत्तरम नहीं किंचित अस्ति। गुरुदेव श्री ने लिखा कि ये कामधेनु है, साधकों की कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, ऐसा जो विशेष उल्लेख किए हुए ये सब महत्ता में आनी चाहिए। इसके लिए पहले आप ध्यान से पढ़ना, अपने अपनी डायरी में इस तरह के पॉइंट कुछ नोट करना और नोट करना, और फिर लिखना व्यवस्थित करके। विषय वस्तु क्या क्या वर्णन किया, तो इसमें बहुत सामान्य में लेना, मैंने इतना यहाँ तो बहुत विस्तार से दिया हुआ है सीधा कि जीव अजीव अधिकार एकत्व महत्व का निषेध करने के लिए कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप का एकत्व बताया, इतना संक्षेप में विषय वस्तु। टीकाएँ, समय सार पर कितनी टीकाएँ लिखी गई, उनके नाम क्या है, और अंतिम है इसमें से प्रचार में गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का योगदान। समय सार के प्रचार में, तो समय सार का विषय चल रहा है इसलिए प्रचार में गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का योगदान। इस योगदान को लिखते हुए एक पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री का उद्धरण दिया है, उसका उल्लेख भी इसमें जरूर करना है कि उनने लिखा कि उनके कारण हमने इसका अध्ययन किया। और पहले प्रकाशित एक बार कहीं से प्रकाशित हुआ था, वही 500 प्रतियाँ। अब जो सोनगढ़ में गुरुदेव ने स्वाध्याय किया तो 500 वो उतनी बिक्री भी नहीं हुई थी, सबके सब उनने मंगवा ली। इसका मतलब उससे पहले प्रकाशन भी नहीं होता था, और अब गुरुदेव के बाद में लाखों की संख्या में प्रकाशित होकर घर घर पहुंच गया। तो क्या सोनगढ़ से लाखों में हुआ क्या? कदाचित सोनगढ़ से नहीं भी हुआ हो तो भी सोनगढ़ से जितना हुआ, फिर और जगह से भी फिर प्रकाशन हो गया शुरू, नहीं तो कोई नहीं कर रहा था। तो ये भी गुरुदेव का ही है, ने शुरू किया इसलिए सब ने किया, नहीं तो करते नहीं कोई। फिर उस पर
प्रवचन करके, फिर प्रवचन रत्नाकर के रूप में इसका इतना प्रचार प्रसार सर्वाधिक गुरुदेव ने ही किया। और इसका चूँकि गुरुदेव ने, गुरुदेव के कारण हुआ, ये पंडित कैलाश चंद जी भी स्वीकार करते हैं। ऐसा करके उनका उद्धरण भी उसके साथ में देना है। अभी मैंने बुद्धिपूर्वक तत्काल आपको प्रश्न इसलिए लिखा है कि अभी आपको अवसर है, समय है, और इसलिए दोपहर में 1.5-2 घंटे आपको बैठना है। तो उस समय बैठ करके आप भी शांति से अध्ययन कर सकते, लिख सकते हैं। 2-3 दिन का समय है आपको, उसमें आप ज़रूर इसको लिखें। उपस्थिति नोट कर लो। अब तो याद हो गया रोल नंबर।